यहाँ के जिले के मीडिया के लिए भी हम लोग अछूत है। जितना भी है प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको लगता है कि सब लोगों को किसान से घृणा है। इतनी बड़ी समस्या है जो इस जिला का जितना भी पत्रकार है, चाहे किसी भी अखबार का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, हम समझते हैं कि सब किसी न किसी किसान के बेटे हैं। आते हैं तो कहते हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं, लेकिन किसान उनका बाप मर रहा है, उसकी उनकी चिंता नहीं है। कानूनी गारंटी देना होगा। इस समय में सासाराम कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने हूँ और मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं। वो कदवन जलाशय आंदोलन तथा एमएसपी गारंटी कानून का इनका मांग है। चाहते हैं कि कदवन जलाशय बनाया जाए और एमएसपी को लागू किया जाए। मेरा नाम हुआ रामा शंकर सरकार जी, संस्थापक किसान महासंघ बिहार। आंदोलन पर बैठे हैं आप लोग। तो पिछले कितने दिनों से यहाँ पर आंदोलन पर हैं? आज 33 दिन हो गए। आप लोगों की मांग क्या है? सोन नदी पर कदवन जलाशय निर्माण। कदवन कहाँ है और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दे दीजिए कि ये न जगह कहाँ है, कहाँ पे आप जलाशय चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं, सरकार ने उसका निर्माण किया है, सरकार ने उस स्थान का चयन किया है। यह स्थान है इंद्रपुरी बराज से 70 किलोमीटर और दक्षिण है। इंद्रपुरी बराज डेहरी जी से सोन नदी पर इंद्रपुरी बराज यहाँ बना है, जहाँ से यहाँ के सभी नहरों को पानी दिया जाता है, जिससे 10 जिला प्रभावित है। आपका रोहतास के अलावा कैमूर, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, अरवल, पटना पश्चिमी, नवादा, लगभग 10 जिला प्रभावित है। 10 जिला में अंग्रेजों द्वारा बहुत पहले ही नहरों का जाल बिछा दिया गया था, लेकिन आजादी के बाद इंद्रपुरी बराज का निर्माण हुआ और वहां से नहरों में पानी दिया जा रहा था। तो डेहरी में ही इंद्रपुरी बराज है। डेहरी से 10 किलोमीटर दक्षिण है और उससे 70 किलोमीटर दक्षिण इंद्रपुरी जलाशय का शिलान्यास बिहार सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है 1990 में। 14 जनवरी 1990 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जलाशय का ना, हाँ, कदवन जलाशय का निर्माण 14 जनवरी 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र द्वारा शिलान्यास किया गया था और उसमें काम भी लगा था और वह काम आज तक पेंडिंग है। नीतीश कुमार भी सत्ता में जब से आए हैं, कई बार वहां दौरा कर चुके, निरीक्षण कर चुके, अपने अफसरों के साथ गए, सिंचाई विभाग के, मानव संसाधन विभाग के, और निरीक्षण किए। और फिर 2020 में इनके सिंचाई मंत्री थे संजय झा। वह विधानसभा में किसी विधायक के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे कि मैं 4 महीना में डीपीआर तैयार करा के कदवन जलाशय का पूर्ण नया डीपीआर तैयार करा के, पुनरीक्षित डीपीआर तैयार करा के, क्योंकि 1990 का डीपीआर था ना, तो पुनरीक्षित डीपीआर तैयार करा के मैं कदवन जलाशय का निर्माण 4 महीना के अंदर पूरा कर दूंगा, लगा दूंगा। और 4 महीना नहीं, 4 बरस भी बीत गया लेकिन काम नहीं लगा। सवाल ये है कि कदवन जलाशय बनने से कि किसानों को कैसे फायदा पहुंचेगा? कदवन जलाशय बनने से फायदा तो यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ, मैंने बोला ना पहले से कि नहरों का जाल बिछा हुआ है। सोन नदी में पानी नहीं है। पानी इसलिए नहीं है कि 1962 के बाद सोन नदी पर बाण सागर परियोजना बन गया मध्य प्रदेश में, क्योंकि सोन नदी जो है मध्य प्रदेश से आई है। मध्य प्रदेश से कटक से सोन नदी आई है और उस सोन नदी पर बाण सागर परियोजना बना दिया मध्य प्रदेश सरकार ने। और इसकी एक सहायक नदी थी जो इंद्रपुरी से भी ऊपर है और कदवन जहाँ बन रहा है उससे भी ऊपर गिरती थी,
उसका पानी आता था सोन में, उस पर उत्तर प्रदेश के सरकार ने रिहंड बांध बना दिया, बांध बना के पानी रोक दिया। तो पानी जब रुक गया तो सोन में पानी नहीं आ रहा है, तो नहरों में किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और जब नहरों में सिंचाई के लिए पानी नहीं आ रहा है, तो इस इलाके के लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है, पीने का भी पानी का संकट हो गया और ट्यूबवेल चलाने का भी संकट हो गया। तो इसलिए इतनी बड़ी क्षति है, अगर बन जाएगा तो न ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा, न पानी की कमी होगी, न खेती करने में कोई परेशानी होगी। जैसे पहले खेती होता था, आप सुने होंगे कि रोहतास जिला और सोनांचल जो 10 जिला है, इसको धान का कटोरा कहा जाता था। जी जी, कहा जाता था, इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ था और लोग खेती करते थे, अच्छा उत्पादन करते थे, चावल का, गेहूं का, अन्य जितने भी चीज सबका उत्पादन करते थे, साग सब्जी सबका करते थे, घर में धान का करते थे, तो इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता था। लेकिन आज वह मृत प्राय हो गया है। नहरों में सोन में पानी की कमी के चलते, सोन नदी में पानी की कमी के चलते नहरों में पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। जहाँ 24,000 क्यूसेक पानी नहरों को मिलना चाहिए, वहाँ मात्र 6,500 क्यूसेक मिल रहा है। कहाँ से समय पर किसानों को पानी मिलेगा? इसलिए हम लोगों ने इसलिए धरना दिया है क्योंकि हम लोग किसान हैं और देखा कि ये परेशानी जो है, और इसको किसी से मतलब नहीं है, किसी नेताओं को इससे मतलब नहीं है, किसी को नहीं। अभी कल ही यहाँ विशुद्धि का बैठक हुआ, जानते हैं ना विशुद्धि के विषय में? विशुद्धि का मतलब क्या है? विकास की समीक्षा की बैठक की गई है, लेकिन यहाँ विधायक भी आए हुए हैं, सांसद भी आए हैं, लेकिन विकास में किसी ने किसी के सवाल नहीं उठाया। यहाँ खाद की कालाबाजारी है। दूसरी तरफ इस पेपर में आया है, इसी प्रभात खबर में आया है, मैं पढ़ रहा था कि खाद की कालाबाजारी है कि 300-400 रुपये प्रति क्विंटल ब्लैक किसान खाद खरीद रहा है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं किया। न विधायक को इसकी चिंता है और न सांसद को इसकी चिंता है, न विशुद्धि के जो प्रभारी मंत्री है न उनको चिंता है, और न यहाँ पानी की कमी है और किसानों को पानी कैसे उपलब्ध कराया जाए। पूर्व प्रस्तावित कदवन जलाशय है जिसको सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इस सवाल को नहीं उठाया भाई क्यों नहीं बन रहा है, क्यों इसको बनाने में विलम्ब है। और यहाँ किसान धरना पर भी बैठे हैं, कोई नहीं मतलब है। सर, ये तो आपका सवाल था जो कदवन जलाशय के बारे में। दूसरी जो आपकी मांग है यहाँ पर कि एमएसपी के लिए आप गारंटी कानून चाहते हैं। जी, हम लोग चाहते हैं कि एमएसपी का कानूनी गारंटी हो, इसलिए कि यह जो मांग है बहुत पहले से इस देश में उठ चुका है, 2021-22 से ही। और 2021 में जब आंदोलन समाप्त करा रहे थे नरेंद्र मोदी, तो उस समय उनका जो प्रतिनिधि आया था, जो समझौता हुआ कि नहीं हम 6 महीना के अंदर एमएसपी का कानूनी गारंटी दे देंगे, किसानों को उपज बेचने में कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और 6 महीना का 2 साल बीत गया, आज तक नहीं मिला। इसको लेकर, इस एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर, आपको शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान हैं 13 फरवरी से ही वहां धरने पर बैठे हुए हैं। वो दिल्ली जाना चाहते थे, वो दिल्ली जाकर बताना चाहते थे सरकार को, क्योंकि दिल्ली में तय होता है सारा चीज। हम आते हैं भाई, हम बता देते हैं, तुमको समझ में नहीं आता है तो लोग जाने नहीं दिया, कील गाड़ दिया, कांटी गाड़ दिया, दीवार खड़ा कर दिया, आपको गोली चलाया, पानी का बछौर छोड़ा, तो लोग वहीं बैठ गए। और वहां आज वहां के किसान नेता है जगदीश सिंह डंडराल साहब, जो खनौरी बॉर्डर पर हैं, जो 26 नवंबर से ही अमर अनशन पर है, अभी आज वहां है। और शंभू बॉर्डर पर भी बैठे हुए लोग, शंभू बॉर्डर वाले लोग कहा कि भाई जब सरकार कहती है कि आप ट्रैक्टर लेके न आइए, तो हम 100 आदमी 101 किसान हम आ रहे हैं, ऐसे ही बिना उसको भी मार डंडा लाठी मार कर और गोली चला कर उसको भी नहीं जाने दिया। कौन सा सरकार है? ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। ये थे रामाशंकर सरकार, जो कि 11 नवंबर से ही कदवन जलाशय की मांग को लेकर के और एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर के धरने पे हैं। और फिर अकेले नहीं है,
अपने टीम के साथ है। मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि आप ना सबको दिखाएं कि ये यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि 11 नवंबर से ही धरने पर है। मतलब 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया है, पर यहाँ पर सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। सर, आपका जीएसए न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो लगता है कि इस देश के, यहाँ के जिले के मीडिया के लिए भी हम लोग अछूत है। जितना भी है प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको लगता है कि सब लोगों को किसान से घृणा है। इतनी बड़ी समस्या है जो इस जिला का भी जितना भी पत्रकार है, चाहे किसी भी अखबार का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, हम समझते हैं कि सब किसी न किसी किसान के बेटे हैं। आते हैं तो कहते हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं, लेकिन किसान उनका बाप मर रहा है उसकी उनको चिंता नहीं है। तो इसलिए हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग चाह क्या रहे हैं, भाई इनको क्या चाहिए है। इनको भी इन राजनीतिक दल के नेताओं के जैसा खाली वोट चाहिए और इनको माल चाहिए, मतलब हमको समझ में नहीं आता। जब हाल है। धन्यवाद सर आपका।